हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाइट चैनल में स्वागत है। हमने मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि लॉजिक इस चैप्टर की स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है और ओपन सेंटेंसेस क्या होता है। तो सेंटेंस स्टेटमेंट कब होगा और कौन सा सेंटेंस ओपन सेंटेंस है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम उससे आगे का पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट आर्टिकल है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट में हमारे पास दो टाइप के टाइप्स होते हैं। क्या है? फर्स्ट टाइप होता है सिंपल स्टेटमेंट। क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट। और दूसरा जो टाइप है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हमें बेसिकली जानना है। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, देखो कि जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। तो अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो है वो दूसरे किसी स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं है, ओके ना। तो अगर किसी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू दूसरे किसी स्टेटमेंट पे अगर डिपेंड नहीं होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट को अगर हम ब्रेक करके या फिर उसको डिटैच करके दो सिंपल स्टेटमेंट बना नहीं सकते। अच्छे से देखो, जिस स्टेटमेंट की ब्रेकिंग हो नहीं सकती, जिससे वो जो स्टेटमेंट है उससे सिंपल स्टेटमेंट हमें और दूसरा नहीं मिलेगा, तो ऐसे भी हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आप चाहे जो भी डिफिनेशन यूज कर सकते हो। फिर से सुनो, क्या है सिंपल स्टेटमेंट? मतलब क्या कि जिसकी ट्रूथ वैल्यू दूसरे किसी स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं होती उसे भी हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। या फिर ऐसा स्टेटमेंट जिसको ब्रेक करके दो सिंपल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, उसे भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि उसकी ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होती। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? तो टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के बाद, उसके कॉम्बिनेशन के बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छे से सुनो, दो स्टेटमेंट जिसको कंबाइन करने के बाद हमें स्टेटमेंट मिलता है, नया स्टेटमेंट, उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी आपको फॉर्म करना होगा या फिर बनाना होगा तो आपको करना क्या होगा? बेसिकली दो सिंपल स्टेटमेंट लेने होंगे और दो सिंपल स्टेटमेंट को आपको ज्वाइन करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो क्लियरली आपको दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना होगा तो आपको वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस का यूज करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि दो सिंपल स्टेटमेंट को आप वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर फ्रेजेस का यूज करके उसे कंबाइन कर सकते हो, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। तो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए हमें ऐसे वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस की जरूरत होगी। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं उनको हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। अभी मैथमेटिकल लॉजिक में यूज किया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में भी जानना होगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स, चलो क्या होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव? सिंपल सी बात है, अभी अभी मैंने बताया कि जो वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जिनको हम यूज करते हैं टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट कंबाइन करने के लिए, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर फ्रेजेस है जिसे हम यूज करते हैं। जैसे कि एंड, ये जो वर्ड है हम क्या करते हैं? एंड से टू नाउन्स या फिर टू स्टेटमेंट भी कनेक्ट करते हैं। जैसे कि चलो एग्जांपल में ले लिया, राम इज क्लेवर, सीता इज ब्यूटीफुल। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट ले लिया। आपको पता है स्टेटमेंट हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। राम इज क्लेवर, क्या ले लिया? राम इज क्लेवर। और दूसरा स्टेटमेंट हमने ले लिया, सीता इज ब्यूटीफुल। तो क्लियरली ये क्या है? आपके स्टेटमेंट्स है। तो ये जो एक
पी स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू स्टेटमेंट है। सो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि एंड। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, राम इज क्लेवर एंड सीता इज ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पे राम इज क्लेवर ए स्टेटमेंट है, सीता इज ब्यूटीफुल है दूसरा स्टेटमेंट है, और दो स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, एंड वर्ड से ज्वाइन किया है। तो ये जो नया स्टेटमेंट हमारे पास फॉर्म हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। सो राम इज क्लेवर, सीता इज ब्यूटीफुल, उसे दो स्टेटमेंट को एंड से ज्वाइन करने के बाद ये जो पूरा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। और इस एंड को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। चलो इसके यहाँ एंड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि राम इज क्लेवर और सीता इज ब्यूटीफुल। तो और भी क्या करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो ऐसे जो कनेक्टिव्स है, ओके ना, तो ऐसे हमें क्या करना है, 5 कनेक्टिव्स को लर्न करना है। देखो कौन से, उसमें सबसे फर्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो है डिसजंक्शन। थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो है निगेशन। फोर्थ लॉजिकल जो कनेक्टिव्स है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इम्प्लीकेशन ऑब्लिक कंडीशनल। एंड फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स है बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ओके, तो ये जो 5 कनेक्टिव्स है इसका हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो देखो कंजंक्शन मेजरली जो दो स्टेटमेंट हमें कंबाइन करने हैं, वो अगर हमने एंड वर्ड से कंबाइन किए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमने और से ज्वाइन किए तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। तो किसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉट या फिर निगेशन से डिफाइन करते हैं, यानी कि नॉट आएगा तो क्या होगा, वो निगेशन होगा। तो कुछ स्टेटमेंट्स हम इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग इस पैटर्न से कंबाइन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन। जैसे देखो यहाँ पे आपको जो बीपीटी है आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, तो ये इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग पैटर्न में होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो क्या है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ए वन स्टेटमेंट है, ऑल साइड्स आर इक्वल दो दूसरा स्टेटमेंट है, और दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए इफ देन का अगर यूज्ड किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल बोलते हैं। और बाय कंडीशनल में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इसे शॉर्टली हम क्या बोलते हैं, इफ। तो ऐसे वर्ड्स का अगर यूज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमें क्या करना है, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन ये दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसका हमें बेसिकली स्टडी करना है। तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कंजंक्शन को स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है इस जनरली हम क्या करते हैं, एंड वर्ड से दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो एंड जब वर्ड आएगा तब क्या होगा, कंजंक्शन होगा। तो इसका जो सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए वो इस तरह से होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, या फिर इसे मिट भी कहा जाता है। तो जो अलग अलग आप अगर बुक्स यूज करोगे तो अलग अलग नेमिंग्स इसको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कंजंक्शन मतलब एंड है और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल लैम्डा। आप इसे क्या बोलोगे, कंजंक्शन या फिर एंड ही बोलोगे। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे या फिर कंजंक्शन बोलेंगे। ओके ना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी आपका है, राम इज क्लेवर। स्टेटमेंट भी आपका क्या है, राम इज क्लेवर। एंड स्टेटमेंट क्यू आपका है, सीता इज ब्यूटीफुल।
क्या है स्टेटमेंट क्यू आपका, सीता इज ब्यूटीफुल। तो चलो राम इज क्लेवर, सीता इज ब्यूटीफुल, तो ये जो सिंपल स्टेटमेंट है ये हमें क्या करने हैं, एंड से यानी कि कंजंक्शन से ज्वाइन करने हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, जिसे हम यस बोलेंगे, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, राम इज क्लेवर एंड सीता इज ब्यूटीफुल। ओके ना, तो राम इज क्लेवर, तो ये हो गया आपका वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म क्या होता है कि आप जिसमें वर्ड्स में जो आपका स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके आपने वर्ड्स में लिखा, यानी कि हमारा कंजंक्शन है, और जिसको उसे हमने कैसे लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल फॉर्म। ये आपका क्या है, वर्बल फॉर्म। फिर अगर हम इसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, यस इज इक्विवेलेंट टू क्या है, राम इज क्लेवर। राम के लिए हमने क्या लिया, स्टेटमेंट पी, एंड है, एंड का सिंबल आपको पता है, एंड बोल सकते हैं, या फिर कंजंक्शन, पी कंजंक्शन, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल का क्या है, क्यू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो यस आपका क्या आ गया, पी एंड क्यू, और ये आपका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो चलो यहाँ पे इस तरह से आपको अगर दो स्टेटमेंट दिए हैं तो आप उसका क्या कर सकते हो, वर्बल फॉर्म लिख सकते हो कंजंक्शन में, या फिर आप उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हो कंजंक्शन में। तो इसे रीड कैसे करते हैं, पी कंजंक्शन क्यू, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए आप इसे पी एंड क्यू भी बोल सकते हो। सो पी एंड क्यू, पी क्या है, राम इज क्लेवर, क्यू क्या है, सीता इज ब्यूटीफुल। सो पी एंड क्यू क्या बना, राम इज क्लेवर एंड सीता इज ब्यूटीफुल। अगर ऐसे लिखा तो वर्बल फॉर्म हो गया, ऐसे लिखा तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर इसी टाइप में आते हैं, राइट इन अ वर्बल फॉर्म और राइट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। अगर आपको वर्बल दिया है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है तो वर्बल फॉर्म में लिखने आना चाहिए। ओके ना, तो इस टाइप के बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पे क्या बनता है, वर्बल टू सिंबॉलिक। आपको क्या दिया होगा, वर्बल फॉर्म दिया होगा, मतलब ऐसे दिया होगा, आपको सिंबॉलिक में लिखना है, और सेकेंड जो आएगा वो क्या होगा, सिंबॉलिक टू वर्बल। क्या होगा, सिंबॉलिक टू वर्बल। तो आपको ऐसे दिया होगा और आपको ऐसे वर्ड्स में लिखना है, तो इसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक टू वर्बल। तो हर जो कनेक्टिव्स हम स्टडी करेंगे, हर कनेक्टिव्स में आपको इस टाइप के कन्वर्जन करने होंगे, वर्बल टू सिंबॉलिक एंड सिंबॉलिक टू वर्बल। तो चलो अब यहाँ पे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो पी स्टेटमेंट है, आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है, आप स्टेटमेंट किसे बोलते हो कि जो आइदर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों तो साइमल्टेनियसली होगा नहीं। तो आपका राम इज क्लेवर जो स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ओके ना, तो सीता इज ब्यूटीफुल, आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो ये क्या है, पी स्टेटमेंट की वैल्यूज क्या है, ट्रूथ वैल्यूज, क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, इसके बेस पे पी कंजंक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यूज डिपेंड होगी। तो जो यस है हमारा, यस मतलब स्टेटमेंट पैटर्न भी हम इसे बोलते हैं, तो यस की ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी, वो डिपेंड है किस पे, पी एंड क्यू के ट्रूथ वैल्यूज पे। तो हमें कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी इसके लिए स्टडी करना है। तो चलो देखो हमने क्या लिया, पी लिया, स्टेटमेंट क्यू लिया, और यहाँ पे यस, यस क्या है हमारा, पी एंड क्यू ऐसे लिया। तो चलो पी क्या हो सकता है, पी ट्रू हो सकता है, बरोबर ना। ओके, क्यू क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, पी ट्रू हो सकता है, क्यू फॉल्स भी हो सकता है, पी फॉल्स हो सकता है, क्यू ट्रू हो सकता है, और पी फॉल्स हो सकता है, क्यू भी फॉल्स हो सकता है। तो यहां से ज्यादा हमें क्या मिलेगी नहीं, पॉसिबिलिटीज मिलेगी नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपके पास कितने स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट है। अच्छे से देखो आपके पास कितने स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, ऐसे दो स्टेटमेंट्स है। तो पी की पॉसिबिलिटीज कितने हैं, टी एफ, दो पॉसिबिलिटीज, क्यू की पॉसिबिलिटीज कितने हैं, टी एंड एफ, दो पॉसिबिलिटीज, स्टेटमेंट भी कितने हैं, दो। तो स्टेटमेंट कितने हैं, दो स्टेटमेंट्स है, सॉरी पॉसिबिलिटीज कितने हैं, दो, और उसके स्टेटमेंट्स कितने हैं, टू। मतलब हमें टोटल कितने चॉइसेस मिलेंगे, फोर चॉइसेस। यहाँ पे क्या होते हैं, द चॉइसेस दैट इज टू, और यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे कितने हैं, पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स है,
तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 4 होंगी। गौर से सुनो, अगर यहाँ पे मैंने P Q एंड R ऐसे कितने स्टेटमेंट्स लिए, 3 स्टेटमेंट्स लिए, तो अगर P स्टेटमेंट है तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2। क्यों, अगर स्टेटमेंट है तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कितनी है 2। यहाँ पे आर लिया, स्टेटमेंट है तो ये भी ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कितनी है 2। तो अगर 3 स्टेटमेंट्स होंगे तो हमारे पास चॉइसेस कितने आएंगे, स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे पास 3, और हर स्टेटमेंट के पास चॉइस कितनी है 2। सो 2⁻³ मतलब क्या आएंगे, 8 चॉइसेस आएंगे। अगर हमने P Q और R 3 स्टेटमेंट ले लिए तो हमारे पास चॉइसेस कितने होंगे 8। यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं 2, तो हमारे पास चॉइसेस कितने होंगे 4। तो चॉइसेस कैसे फाइंड करना है आपको, यहाँ पे मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे डिपेंड होता है। 2 स्टेटमेंट्स है तो चॉइसेस 4 होंगे, अगर 3 स्टेटमेंट है तो चॉइसेस 8 होंगे, अगर 4 स्टेटमेंट्स है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, एक टेबल प्रिपेयर होगा और उस टेबल में क्या आएगा, सिर्फ ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। चलो हमने क्या किया, P एंड Q के ट्रूथ वैल्यूज का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, एक टेबल रिप्रेजेंट किया जिसमें ट्रूथ वैल्यूज है किसके, P Q एंड उसके कंबाइंड स्टेटमेंट के। तो इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, और ये किसके लिए है, कंजंक्शन के लिए। सो ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। ओके, तो चलो, तो एंड की कंडीशन क्या है, एंड मतलब क्या, P भी एंड Q भी, दोनों भी होने चाहिए। ओके ना, तो दोनों भी होंगे तभी क्या होगा, ट्रू होगा। तो P एंड Q की कंडीशन क्या है, अच्छे से देखो, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखना है। मतलब P एंड Q ट्रू कब होगा, बोथ आर ट्रू, P Q दोनों ट्रू होंगे तभी क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। एक कंडीशन है किसकी, कंजंक्शन की। तो फिर क्या आएगा, चलो अच्छे से देखो, P एंड Q मतलब P भी ट्रू होना चाहिए, Q भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू हो गए तो यस क्या होगा, ट्रू होगा। यस क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। सो P यहाँ पे ट्रू है, Q भी यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे P ट्रू है, Q फॉल्स है, हमें क्या चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए तभी ट्रू होगा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखो यह फॉल्स है, Q ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स है, हमें क्या दिया है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। तो ये आ गए आपके कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल। सिंपल सी ट्रिक्स है, बोथ ट्रू होंगे तभी ट्रू लेना है, अदरवाइज फॉल्स लेना है। आपको इस कंडीशन को अच्छे से याद रख लो तो आप कोई भी प्रिपेयर टेबल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो कंडीशन आप अच्छे से याद रख लो कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये देखो यहाँ पे कंजंक्शन में हमें सिंबॉलिक टू वर्बल फॉर्म पता चला, वर्बल टू सिंबॉलिक फॉर्म पता चला, और ट्रूथ टेबल की जो हमने कंडीशंस ली इसके बारे में पता चला। तो जब भी आपको ट्रूथ टेबल कंजंक्शन का बनाना होता है तब आप अच्छे से याद रखो, जिन दोनों में आपको कंजंक्शन लेना है या फिर जिन दोनों में आपको एंड लेना है तो उन दोनों की वैल्यू ट्रू तभी आएंगी जब वो दोनों ट्रू होंगे। तो अगर दोनों ट्रू नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक पर या फॉल्स एक ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो रिमेनिंग 3 केसेस में उसकी वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स ही आएंगी। तो ये जो कंडीशन है आप इसे अच्छे से अंडरलाइन करो, इसे अच्छे से रिमेंबर कर लो, तभी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। तो ऐसे 5 कनेक्टिव्स हम स्टडी करने वाले हैं, इसलिए ऐसे आपके पास कितने कंडीशंस आएंगी, 5 कंडीशंस आएंगी। तो आप अच्छे से लर्न करोगे तो आसानी से आप किसी भी पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। ओके ना, तो आपको इसे अच्छे से लर्न करना होगा। तो चलो इसके लिए, इसके और क्लेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
64 इज परफेक्ट स्क्वायर। चलो एग्जांपल है यहाँ पे 64 इज परफेक्ट स्क्वायर and 46 is a prime number. And 46 is a prime number. तो चलो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक सिंगल प्रॉब्लम लिया है और एक प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको टोटल क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे आने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको एक प्रॉब्लम को अच्छे से देखना है, फिर आप चाहे जितने प्रॉब्लम्स घर पे ही सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा है आप देख सकते हो, वर्ड्स में दिया है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, आपको दिया हुआ जो है ये क्या है, वर्बल फॉर्म है। तो इस वर्बल फॉर्म को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है राइट सिंबॉलिक फॉर्म, राइट सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो आपको दिया है इसका क्या लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म आप लिखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। यहाँ पे देखो आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एंड आया है, तो यहाँ से आगे आपका एक स्टेटमेंट है और यहाँ से पीछे आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आप उसे पी बोलोगे, क्या है वो, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। 64 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है उसे आप क्यों बोलोगे, जो एंड के बाद में होगा, तो वो क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर। चलो तो आपका यहाँ पे पी स्टेटमेंट आ गया, क्यू स्टेटमेंट आ गया, और पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट कनेक्ट कैसे किया है, एंड से किया गया है। तो आप यहाँ पे सीधा इसका क्या लिख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे क्या है, यस हम जिसे बोलते हैं पी, यहाँ पे एंड है, एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, या पी एंड, यहाँ क्या है, क्यू। सो आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी एंड क्यू। ओके ना। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, उनके स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। ओके तो आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और आपको पूछा गया है कि इसकी क्या लिखो, इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या है ये देखो। तो चलो फिर भी हमें क्या करना होता है, ऐसे ही करना होता है, जो आपका स्टेटमेंट है उसको ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एंड आया, तो यहाँ से आगे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बना, यहाँ से पीछे आपका सेकेंड स्टेटमेंट बना, आपने एंड को देखा तो आपने क्या लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी एंड क्यू आएगा। ओके तो आगे क्या करोगे आप, यहाँ पे P की ट्रूथ वैल्यूज, आपको यस की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। यस क्या है, P एंड Q। तो आपको क्या करना है, आपको एंड की वैल्यूएशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब P जो स्टेटमेंट है आपका, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसका स्क्वायर रूट ऑब्टेन्ड होता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 है, तो 64 आपका क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बना। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो P की ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी, ट्रू होगी, तो आप उसके सामने ऐसे T लिखोगे। ओके तो Q क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसको 1 और खुद O छोड़ के कोई भी डिवाइजर नहीं मिलता। तो 46 को क्लियरली 2 से डिवाइड होगा, तो 46 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब Q जो स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट, 46 इज प्राइम नंबर, लेकिन वो 46 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब Q स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। तो इस तरह से P की ट्रूथ वैल्यू आपने फाइंड की, T Q की ट्रूथ वैल्यू आपने फाइंड की, F। तो इसको फाइंड करने के लिए आपका नॉलेज जो है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे यस क्या होगा, फिर यस इज इक्विवेलेंट टू P आपका क्या है, T, यहाँ पे एंड Q आपका क्या है, F। तो यहाँ पे आपको एंड की कंडीशन पता होनी चाहिए। एंड की कंडीशन क्या है, एंड बोलो या फिर कंजंक्शन बोलो, कंजंक्शन की कंडीशन क्या है
कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड क्या है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है। अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यप आएगी। सो यस की वैल्यू क्या आएगी, यप आएगी। तो आपका सेम क्वेश्चन पहले सिर्फ था राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, आपने सिंबॉलिक फॉर्म में यहां तक लिखा, आपका आंसर आ गया। लेकिन सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर भी आपको वैसा ही करना है, पहले स्टेटमेंट लेने हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ट्रूथ वैल्यूज पुट करनी है और कंजंक्शन का रूल यूज करना है। तो ये इस तरह से आपने कंपाउंड स्टेटमेंट की क्या ली, ट्रूथ वैल्यूज फाइंड की। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो भी कनेक्टिव्स वहां पे आते हैं उन कनेक्टिव्स का रोल पता होना चाहिए। ओके ना। और क्या हो सकता है, चलो देखो, आपको सेम क्वेश्चन जो है ना, आपको सेम क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, राइट इन अ वर्बल फॉर्म ऐसे दिया। चलो मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन P says 64 is perfect square and Q says 46 is prime number, then write in verbal form, then write P and Q in verbal form। चलो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपको P दिया है, आपको Q दिया है और बोला है कि राइट करो P एंड Q इन वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म मतलब आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है, सिंपल है। P आपको पता है 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, आप सॉल्यूशन में सीधा लिखोगे, P आपके पास है तो आप P क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन हम क्या यूज करते हैं, एंड, और Q क्या है आपका 46 इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे वन लाइन में आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या होता है ये देखना है। तो कनेक्टिव्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से एक कंजंक्शन पे देखो, एक कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स पे आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा राइट द गिवन स्टेटमेंट इन वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, राइट द गिवन क्वेश्चन इन वर्बल फॉर्म। तो आपको दिया होगा सिंबॉलिक, आपको वर्बल में इस तरह से लिखना होगा। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको नीचे क्वेश्चन में कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, आपको उसकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी होगी। ओके, तो कंपाउंड स्टेटमेंट में आप पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर उसके सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज को लिखोगे और फिर कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज को फाइंड करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके तीनों टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव पर्पस पे, कि कंजंक्शन आपको कब यूज करना है। अच्छे से सुनो, कंजंक्शन आपको कब यूज करना है। देखो आपको पता है, जैसे दो सिंपल स्टेटमेंट में बीच में अगर एंड आया है तो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, प्रवीण एंड सचिन, प्रवीण एंड सचिन आर गुड फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन ये दिया है मैंने, प्रवीण एंड सचिन आर गुड फ्रेंड्स। तो अगर मैंने आपको बोला कि इस स्टेटमेंट को आप क्या करो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे करोगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लोगे, P होगा प्रवीण इज गुड फ्रेंड, एंड Q स्टेटमेंट है सचिन इज गुड फ्रेंड। तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे, यस इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, दैट इज प्रवीण एंड सचिन इज ऑब्लिक आर गुड फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं होगा, ये जो आपने लिखा है ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे जो एंड आया है या फिर एंड जो वर्ड है आपका यहाँ पे, चलो देखो, तो प्रवीण एंड सचिन आर गुड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जरूरी बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होगी कि यहाँ पे एंड ने क्या किया है,
एंड ने टू नाउन्स को कनेक्ट किया है। और हम जो कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वो क्या करता है, वो टू नाउन्स को नहीं तो टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रवीण एंड सचिन ये दोनों क्या है, नाउन्स है, और एंड दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया है। तो आपको ये आपका पूरा स्टेटमेंट ही क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है ही नहीं। तो आपको अगर इसका क्या लिखने को बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने को बोला है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सीधा इसे आप क्या बोलोगे, अगर P बोलोगे तो यस इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, P आएगा। मतलब यही इसका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, मतलब ये एक ही स्टेटमेंट है क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर एंड से दो नाउन्स कनेक्ट होते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होगा, वो खुद क्या है, सिंपल स्टेटमेंट होगा। ये बेसिक चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और देखो एंड की जगह कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक कॉमन वर्ड्स आपको एंड की जगह पे देखने को मिलेगा, वो है बट। क्या होता है, बट। देखो एक एग्जांपल अगर हम ले ले तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड की जगह क्या किया जाता है, बट भी यूज किया जाता है। राम इज क्लेवर बट ही इज नॉट हैंडसम। चलो, तो इस तरह से आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है राइट दिस स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छे से देखो क्या है, इसे आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। आपने देखा राम इज क्लेवर, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ही मतलब कौन, राम। राम इज नॉट हैंडसम, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। और दो स्टेटमेंट क्या किससे कनेक्ट किया है, बट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बट क्या करता है, बट का रोल क्या है। बट वही काम करता है जो एंड करता है, ओके ना। तो यहाँ पे बट मतलब क्या है, आपका कंजंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए एंड की जगह बट भी यूज किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे पी, राम इज क्लेवर, एंड क्यू स्टेटमेंट आप लिखोगे राम इज नॉट हैंडसम। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, यस इज इक्वल टू पी। बट है मतलब क्या है, कंजंक्शन है, एंड क्या है आपका क्यू, तो ये आपका होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको जो वर्ड्स है उनके पैरेलल वर्ड्स भी पता होने चाहिए, जैसे एंड की जगह बट भी यूज किया जा सकता है। तो अदर कनेक्टिव जब भी हम स्टडी करेंगे हर वक्त क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट आने वाले पैरेलल वर्ड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि बट भी वही काम करेगा जो एंड करता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या होना चाहिए वो कॉमन क्वेश्चन, कि अगर बट एंड दोनों भी क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, तो कब एंड यूज करना है एंड कब बट यूज करना है। तो आप अगर अच्छे से देख लो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, निगेशन है, मतलब नॉट वर्ड, ये जो है वर्ड ये आया है। तो जब भी अगर आपका सेकेंड स्टेटमेंट निगेटिव होता है, निगेशन इंप्लाई करता है, तो उसके पहले एंड यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। अच्छे से सुनो, मैं फिर से बताता हूं कि जब भी आपका सेकेंड स्टेटमेंट में निगेशन आता है तो उससे पहले हम कभी भी एंड यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। लेकिन एंड बट दोनों वही काम करता है, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का या फिर कंबाइन करने का काम करता है। तो ओके, तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने कंजंक्शन यहाँ पे डिटेल स्टडी किया। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव्स है जिसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन।
तो क्या है डिसजंक्शन? चलो डिसजंक्शन इसका जो सिंबल है वो है जॉइन, इसे हम क्या बोलते हैं? जॉइन। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? या तो डिसजंक्शन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। तो देखो चलो सिंबल एक एग्जांपल लेके मैं आपको सभी क्वेश्चंस क्या कर दूंगा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हमारा वही एग्जांपल लेते हैं, राम इज क्लेवर और सीता इज ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, समझना आपको समझना चाहिए बस। तो आपका क्या है? राम इज क्लेवर एंड सीता इज ब्यूटीफुल, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो आपको वर्ड में दिया है तो हम इसे क्या बोलेंगे? वर्बल फॉर्म बोलेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म आपको दिया है तो आपको क्या बोलेंगे? राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे आपने कहा, देखो आपको दिया हुआ फॉर्म कौन सा है? वर्बल फॉर्म है। आपको कैसे लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो राम इज क्लेवर ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है, सीता इज ब्यूटीफुल ये आपका सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट से, और दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन किए हैं और से। और आपको पता है और वर्ड क्या है? डिसजंक्शन का है। तो आप कैसे लिखोगे इसे? सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका लोगे पी, राम इज क्लेवर। उसके बाद आप सेकेंड स्टेटमेंट लोगे क्यू, क्या होगा आपका क्यू स्टेटमेंट? सीता इज ब्यूटीफुल। ओके ना? तो P आपका स्टेटमेंट है, Q आपका सिंपल स्टेटमेंट है, दो सिंपल स्टेटमेंट और से ज्वाइन किए, मतलब ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो फिर आप क्या लिखोगे? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, चलो क्या है सिंबॉलिक फॉर्म? ये आपका P, ये आपका और ये आपका Q। तो ये आपका आ गया P और Q। ओके, तो ये हो गया वर्बल टू सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस एक और भी आ सकता है। क्या आ सकता है आपका क्वेश्चंस यहाँ पे कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? ट्रूथ टेबल आना जरूरी है। तो आपके पास स्टेटमेंट है P, आपके पास स्टेटमेंट से Q, आपके पास दो स्टेटमेंट है जो और से ज्वाइन किए। चलो यहाँ पे आपके पास है Q, यहाँ पे आप P, आपके पास है Q, और आपको यस क्या है आपका P और Q। तो आपको पता है कि P के कितने चॉइसेस हो सकते हैं? आपको पता है आपका जो राम इज क्लेवर स्टेटमेंट ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। सीता इज ब्यूटीफुल आपका स्टेटमेंट है तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो स्टेटमेंट कितने हैं? दो। हर स्टेटमेंट के पास कितनी चॉइस होती है? दो चॉइस होती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। सो 2:2 मतलब कितने आएंगे? 4 चॉइसेस आएंगे। तो ए ट्रू हो सकता है, ए भी ट्रू हो सकता है, ए ट्रू हो सकता है, ए फॉल्स हो सकता है, ए फॉल्स हो सकता है, ए ट्रू हो सकता है, और ए फॉल्स हो सकता है, ए भी फॉल्स हो सकता है। तो इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं आएगी। तो देखो इसकी कंडीशन आपको अच्छे से समझनी होगी डिसजंक्शन की। क्या है कंडीशन? बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो आप इस कंडीशन को अच्छे से दिमाग में डाल लो। क्या है कंडीशन? सिंपल सी बात है कि आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है किसका? डिसजंक्शन का, वो क्या होगा? फॉल्स होगा। कब? जब बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों में से दोनों अगर फॉल्स होंगे तभी आपका P और Q क्या आएगा? फॉल्स आएगा, नहीं तो क्या आएगा? ट्रू। तो यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये क्या आएगा? फॉल्स, और बाकी के सभी क्या आएंगे? ट्रू। तो ये जो कंडीशन है आपको इस कंडीशन को अच्छे से दिमाग में रखना होगा, अच्छे से इसे समझना होगा कि डिसजंक्शन या फिर और की कंडीशन क्या है? बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स होंगे तभी कंपाउंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू होगा। तो ये आपकी आ गई ट्रूथ वैल्यूज। ओके ना? तो आपको क्या करना होगा? इस तरह से प्रॉब्लम को उसकी ट्रूथ वैल्यूज, ये जो टेबल है जिस टेबल में ट्रूथ वैल्यूज असाइन किए जाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। और ये ट्रूथ टेबल किसके लिए बना है हमने? डिसजंक्शन के लिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। चलो, और एक कंडीशन आपको अच्छे से दिमाग में रखनी होगी। अगर एक कंडीशन आप अच्छे से दिमाग में रखोगे तभी क्या करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ये आपका होगा डिसजंक्शन, उसका सिंबल हो गया। सिंबॉलिक वर्बल दिया है तो सिंबॉलिक में कैसे लिखना है आपका हो गया, और उसका ट्रूथ टेबल भी हो गया। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जिसकी हेल्प से आपका पूरा ट्रूथ डिसजंक्शन है वो क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले ये मैंने आपको पहले कनेक्टिव्स में ही बताया था, अब भी बताता हूँ कि आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले वर्बल टू सिंबॉलिक कन्वर्जन आना चाहिए, सेकेंडली सिंबॉलिक टू वर्बल कन्वर्जन आना चाहिए, और थर्ड आपको क्या करना होगा, आपको जो ट्रूथ वैल्यूज होती है कंपाउंड स्टेटमेंट की उसको असाइन करना आना चाहिए, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट 11 इज प्राइम नंबर और 15 इज कंपोजिट नंबर। आपको क्या करना है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, आपको उसके ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। आपने देखा 11 इज प्राइम नंबर है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, 15 इज कंपोजिट नंबर है आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, और दो स्टेटमेंट क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं बाय और से। तो फिर आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे 11 इज प्राइम नंबर, इसे आपने क्या बोला, पी बोला, फिर आपने क्यू स्टेटमेंट लिया 15 इज कंपोजिट नंबर। ओके, तो आपने फिर क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म आपने लिखा, क्या लिखा, यस इज इक्विवेलेंट टू, क्या 11 इज प्राइम नंबर मतलब पी, और का मतलब डिसजंक्शन, 15 इज कंपोजिट नंबर मतलब क्या, क्यू। ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस तरह से आपको वर्बल टू सिंबॉलिक लिखना आना चाहिए। अब क्या करने है, हमें ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हमें ट्रूथ वैल्यूज फाइंड, पी की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। 11 इज प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है क्या, ऑब्वियसली 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई। 15 कंपोजिट नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर मतलब क्या, उसके डिवाइजर मिलने चाहिए, तो 15 को 3 और 5 ऐसे डिवाइजर मिलेंगे, तो ये भी क्या है, ट्रू है, तो आपका क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे यस क्या होगा, टी और टी, इस तरह से आएगा। तो चलो देखो, और की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्या है और की कंडीशन, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स आता है, मतलब यस क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट पैटर्न है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी होगी। इस तरह से आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ट्रूथ वैल्यूज पुट करनी होती है, और जो कनेक्टिव्स यूज किया है उसके रूल्स का यूज करके आप फाइनल ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। और यहां पे लास्ट में क्या आता है, कन्वर्ट सिंबॉलिक टू वर्बल, सिंबॉलिक टू वर्बल। सिंबॉलिक टू वर्बल में क्या होता है, आपको पी दिया है, पी क्या दिया होगा, चलो देखो, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड क्यू स्टेटमेंट दिया होगा, फ्रांस इज इन इंग्लैंड, कट कर, फ्रांस इज इन इंग्लैंड। ओके, तो इसका वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म देखो, कन्वर्ट सिंबॉलिक टू वर्बल है, तो हमें क्या करना है, यस दिया है आपको पी और क्यू, ऐसा दिया, ये आपको क्या दिया, सिंबॉलिक, आपको पी है क्यू है, आपको लिखना क्या है, वर्बल। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर वर्बल फॉर्म इज, क्या होगा, पी मतलब मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और फ्रांस इज इन इंग्लैंड। तो ये आपका क्या आ गया, सेकेंड, ये आपका हो गया वर्बल फॉर्म। तो इस तरह से आपको सिंबॉलिक टू वर्बल लिखना आना चाहिए। ओके, चलो, तो इस तरह से वर्बल टू सिंबॉलिक, सिंबॉलिक टू वर्बल एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब एक बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए कि और की जगह कौन से पैरेलल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मतलब डिसजंक्शन
उसके हेल्प से डिसजंक्शन, जैसे हमने देखा कि एंड मतलब कंजंक्शन है एंड बट मतलब भी कंजंक्शन है, इसी तरह से और के जगह पे और कौन से ऐसे वर्ड होंगे जो डिसजंक्शन मेंशन करेंगे। तो और की जगह पे क्या आ सकता है, और या फिर आइदर और भी यूज किए जाते हैं। आइदर और ए वर्ड भी आता है, आइदर समथिंग और समथिंग, इस तरह से आइदर डैश डैश और। तो और का मीनिंग एंड आइदर और का मीनिंग दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ये जो वर्ड्स आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डिसजंक्शन का ही यूज करेंगे। ओके ना। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और आपने अभी तक एक्सपर्ट दही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।